देखो आज की क्लास में हम लोग क्या रीड करेंगे बच्चों, अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या रीड करा था, हैजार्ड्स ऑफ लाइटनिंग एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, हमें कौन से स्टेप्स क्या करना चाहिए, उठाने चाहिए जब आपके पास लाइटनिंग वगैरह होती है। तो घर के बाहर क्या करना चाहिए, आउटसाइड द हाउस और बिल्डिंग क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में क्या है, अर्थक्वेक का टॉपिक है हमारा। Earthquake is another disaster which occur in all the parts of the world. Earthquake क्या है बच्चों, भूकंप क्या है, एक डिजास्टर है, एक विपदा है जो कहाँ पर आता है, पूरे संसार को इसका सामना करना पड़ता है, हर जगह पे कहीं पे भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, मेजर अर्थक्वेक, तो ज्यादातर जो अर्थक्वेक है बच्चों को क्या कर सकता है, कैन काज इमिनेंस लॉस ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो मानव जाति है उसको, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स हैं, जो डैम्स हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करता है, अर्थक्वेक नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, उनको क्या कर देता है, लॉस कर सकता है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो कॉज फ्लड एंड लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। जो आपके पास फ्लड, बाढ़ और जो आपके पास भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, उसका कारण भी क्या है, अर्थक्वेक ही है। ठीक है, अर्थक्वेक के कारण ही आपके पास जो लैंडस्लाइड्स है, फ्लड है, वो सब आ सकता है। ठीक है, फ्लड होता है बच्चों बाढ़, और लैंडस्लाइड होता है भूस्खलन। ठीक है, आगे हमारे पास, एन अर्थक्वेक इज ए ट्रिमर इन द फॉर्म ऑफ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सडन डिस्टरबेंस इन डीप इनसाइड द अर्थ। हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, कंपन हो जाता है। ठीक है, वो हिलने लग जाती है, उसकी जो लेयर्स हैं, अर्थ की लेयर्स आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, उसके कारण क्या होता है, भूकंप की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। अर्थक्वेक की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब हमारे पास जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, या फिर एयर की, सॉरी, अर्थ की जो आपके पास लेयर्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करती हैं, आपस में डिस्टरबेंस हो जाता है उनके अंदर, या फिर आपस में जब वो टकराती हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, अर्थक्वेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सिंस अर्थक्वेक आर रिलेटेड टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, जो भूकंप है वो किससे रिलेट है, किससे संबंधित है, मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, जो पृथ्वी है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जो गति हो रही है, उससे भी ये रिलेट है, संबंधित है। इट इज नेसेसरी टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड बिहेवियर ऑफ इट्स लेयर। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि किसका, जो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसकी जो लेयर्स हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का अब हमारे पास है, अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स। कौन कौन सी मेजर लेयर्स होती है हमारी अर्थ की, क्रस्ट, फर्स्ट होती है क्रस्ट बच्चों, सेकंड मेंटल एंड थर्ड इज कोर। ठीक है, क्रस्ट बच्चों सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वो हमारा क्या होता है बच्चों, क्रस्ट होता है। ठीक है, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अपर मोस्ट लेयर है, जो हमारी ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, सेकंड जो मिड वाली है उसको मेंटल कहते हैं, थर्ड वाली है कोर। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए आप लोग। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ। इस डायग्राम में आपके पास अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया है। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रस्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये अपर मोस्ट लेयर है ना अर्थ की। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रस्ट। सेकंड जो लेयर है वो मेरे पास क्या है, मेंटल।
ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है क्या, आउटर कोर। कोर क्या होता है बच्चों, जो अंदर का जो इनसाइड पार्ट है उसको कोर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कोर को भी इसने दो में बता दिया, एक तो इनर कोर है और एक आउटर कोर है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले इसने कोर के बारे में बताया है, कोर है हमारी कितनी थिक होती है। द कोर कंस्टिट्यूएंट्स द इनर पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, अंदर वाला जो हिस्सा है, उसको वो क्या है आपका, कोर है। ठीक है, इट इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर। ये आपका कितना थिक होता है, 2300 किलोमीटर थिक होता है आपके पास क्या, कोर। और कोर को कितने हिस्सों में बांट दिया इसने, इनर कोर एंड आउटर कोर, दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, जो आपके पास हम बच्चों बोलते हैं कि हमारा आयरन है, लोहा है, या फिर जो आपके पास मेटल्स हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, हम बोलते हैं ना अर्थ से मिलते हैं। तो आपके पास बच्चों जो आपके पास आयरन होता है, ठीक है, निकल होता है, ये सब हमें अर्थ से ही तो मिलते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे बताया है द इनर कोर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल अलॉय एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस। जो इनर कोर है, जो इनसाइड का जो पार्ट है हमारी अर्थ का, वो किससे मिलके बना हुआ है, सॉलिड आयरन, जो लोहा है सॉलिड आपका, उससे मिलके बना है, एंड निकल। ठीक है बच्चों, निकल का सिंबल होता है Ni, और आपके पास जो आयरन है उसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, आयरन आपके पास डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में Fe2O3, ठीक है, Fe2O4, ठीक है ना। आयरन आपका डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, Fe2O3, इसको क्या बोल देंगे, आयरन ऑक्साइड है आपका, रस्ट का फॉर्मूला है ये हमारे पास। ठीक है, Fe2O4 इसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। मैम वैसे इनकी स्टेट लिक्विड होती है ना, किसकी बेटे, आयरन और निकल की, जब भी इनर कोर में प्रेजेंट होते तब। हाँ जी, तब तो इनकी फॉर्म लिक्विड में हो जाएगी। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है बच्चों। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, द आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मोल्टन मेटल्स। जो आउटर कोर है, जो इनसाइड में तो बच्चों सॉलिड की फॉर्म में बता रहा है ये, ठीक है, और जो आउटर कोर है बच्चों से सेकंड वाला जो हम बता रहे हैं, उसमें कह रहा है कि मोल्टन मेटल्स मीन्स जो पिघले हुए जो मेटल्स हैं आपके, जैसे आयरन हो गया और कुछ निकल्स। ठीक है, मोल्टन होता है पिघला हुआ। ठीक है, जब हम मेटल्स को या फिर किसी एलिमेंट्स को गर्म कर देते हैं तो मेल्ट हो जाता है ना। मैम फिर टेम्परेचर 5500 है, फिर ये सॉलिड में कैसे है फर्स्ट वाले पार्ट में। क्या पूछ रहे हो आप लोग, इनर कोर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल अलॉय एट ए टेम्परेचर ऑफ। यस मैम, टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो फिर ये सॉलिड स्टेट में कैसे है। कल बताएंगे इसके बारे में, सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर का एक वास्ट टॉपिक रखेंगे हम लोग, उसमें मेटल्स में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर देने पे मेटल्स की स्टेट है वो कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं ना, तो मेटल की जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। सेकंड पार्ट में क्या बता रहे हैं इसने, आउटर कोर किससे मिलके बना हुआ है, मोल्टन मेटल से। ठीक है, और वो कितने डिग्री सेल्सियस पे इतना टेम्परेचर है उसका। ठीक है, ये सब स्पेसिफिकेशन ही है हमारे पास। थर्ड है इसमें, मेंटल कंसिस्ट ऑफ ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो मेंटल है ये सबसे ज्यादा हिस्सा बना रहा है, इसमें बोल रहा है कितना थिक होता है आपके पास, 2900 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मटेरियल इन मोल्टन एंड सेमी मोल्टन स्टेट। सिलिकेट मटेरियल का मतलब सिलिकॉन्स वगैरह ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, सिलिकॉन जो मिनरल है आपका, सिलिकॉन जो आपके पास सेमीकंडक्टर होता है, वैसे बच्चों आपका सिलिकॉन,
सेमीकंडक्टर वो होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ तो मेटल्स की शो करेंगे हमारे पास, कुछ इंसुलेटर्स की जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेरे पास बच्चों दो ही होते हैं, एक तो सिलिकॉन होता है और दूसरा जर्मेनियम होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिलिकॉन की या फिर सिलिकेट मिनरल्स की, ठीक है। वो मेंटल स्टेट में आपके पास मिलता है आपको, ठीक है। लास्ट जो आपके पास अपर मोस्ट है या आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? क्रस्ट नाम दे रहे हैं। ये क्या होती है? बहुत थिन होती है, इज ऑफ अबाउट 6 to 11 किलोमीटर थिकनेस। ये इसकी थिकनेस कितनी होती है? 6 से 11 किलोमीटर की थिकनेस होती है। और अब चट्टान वगैरह हमें कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट के अंदर ही पाई जाती है। इट इज रॉकी एंड रिच इन मिनरल्स। जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है आपके पास, वो हमें कहाँ मिलेंगे? क्रस्ट के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। इट इज रॉकी, रॉकी मीन्स चट्टान होती है, ठीक है। On the basis of strength, crust and upper part of mantle are strong, rigid and rocky called lithosphere. लिथोस्फीयर बच्चों एक एटमोस्फेयर का कह सकते हो या फिर आपका अर्थ का ही क्या है? पार्ट है। एटमोस्फेयर का नहीं, सॉरी, अर्थ का, ठीक है। अर्थ का ही आपके पास जो पार्ट है उसको नाम दे रहे हैं लिथोस्फेयर, जिसके अंदर क्या होता है? जो आपके पास रॉक्स हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। जो लोअर पार्ट है हमारी मेंटल का उसको नाम दे रहे हैं एथेंसोफियर, और जो अपर पार्ट है मैम लिथोस्फीयर का होता है? क्या? लिथोस्फीयर का प्रेजेंट होता है क्रस्ट में, मेंटल में या कोर में? क्रस्ट के ऊपर, ऊपर का मीन्स यहाँ, सॉरी, क्रस्ट के लोअर पार्ट का होगा हमारे पास। लोअर पार्ट में एथेंसोफियर है और हमारे पास जो मेंटल का अपर पार्ट हो गया ना, मेंटल का अपर पार्ट का मतलब क्रस्ट का निचला हिस्सा, वो लिथोस्फियर, जहां पर ओके जो हमारे मैम। पास प्लेट्स होती हैं, अर्थ की प्लेट्स वगैरह होती है ना, स्मॉल स्मॉल प्लेट्स होती हैं हमारे पास, वो लिथोस्फीयर में प्लेट्स प्रेजेंट होती है हमारी। The Earth's lithosphere is not one continuous, but it is consist of 7 large and small pieces of landmass called plates. जहाँ पर प्लेट्स वगैरह अर्थ की प्रेजेंट रहती हैं, वहां पर उस जगह का क्या नाम है? हमारा लिथोस्फीयर ही हमारा। बच्चों इस डायग्राम में आपके पास ये प्लेट्स दिखाई गई हैं, ये अर्थ 7 मेजर प्लेट्स, अंटार्कटिका प्लेट्स, साउथ अमेरिका प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, ठीक है, ये सब प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, ठीक है ना, हिंद महासागर, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये यहाँ पर ओशियंस वगैरह की बात नहीं, इन प्लेट्स का नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है, हमने अर्थ के जो लेयर है वो तो हमने पढ़ लिए यहाँ पर, कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है ना। इनर कोर है वो सॉलिड से मिलके बनता है, ठीक है, सॉलिड आयरन और निकल की फॉर्म में, ठीक है। आउटर कोर में मिक्सचर होता है किस किस का? इन दोनों मटेरियल्स का ही, आयरन का, निकल का, कुछ और मटेरियल भी होते हैं, लेकिन हम मेनली दो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है। अब बात आती है कि हमारे पास ये अर्थक्वेक का कारण क्या है? अर्थक्वेक आता क्यों है हमारे पास? ठीक है, अर्थक्वेक जो भूकंप है वो क्यों आता है बच्चों? जब हमारे पास जो लेयर्स हैं अर्थ की, वो आपस में क्या करती है? जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो अर्थक्वेक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। जो अर्थ प्लेट्स हैं उनमें क्या हो जाता है? मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। और उस कारण से क्या हो जाता है? वो अपनी जगह से क्या हो गई? थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई ना, अपनी जगह से थोड़ी क्या हो गई? चेंज हो गई। इस कारण से थोड़ा गैप हो गया, उस गैप के कारण क्या हो जाता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है।
कुछ बच्चों हमारे पास प्रेशर के कारण भी हो जाता है। प्रेशर के कारण भी क्या हो जाता है हमारे पास, अर्थक्वेक का रीजन डेवलप हो जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक्स जनरली अकर्स एट प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर बच्चों क्या होता है, जनरली ज्यादातर अर्थक्वेक आता है, जिसका दूसरा नाम क्या नाम दे हम, फॉल्ट जोन्स या फिर सिस्मिक जोन्स। सिस्मिक जोन्स आपके पास उनको बोल देंगे जहां पर अर्थक्वेक की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, जिन प्लेट्स के ऊपर कह सकते हैं, या फिर वो एरिया जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है ना, प्लेट बाउंड्री या फिर फॉल्ट जोन्स का नाम दे देते हैं हम लोग उनको। देखो इस पिक्चर में ये दिखाया है कि अर्थक्वेक मैम फॉल्ट जोन और सिस्मिक जोन एक ही बात है ना? हाँ जी, एक ही बात है, दोनों का नाम एक ही है, मीनिंग दोनों का सेम है, नेम डिफरेंट है। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें आपको दिखाया है मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। अर्थ प्लेट आपस में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रही है, इधर से इधर ये थोड़ी क्या कर रही है, ये अपनी पोजीशन से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट दिखाया गया है। इस मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो जाएगा, उस गैप के कारण ही क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, मैम ये प्लेट्स का प्रेजेंट होती है। प्लेट्स आपके पास लिथोस्फेयर के अंदर होती हैं, अर्थ लिथोस्फेयर के अंदर, अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वहां पर जो 7 प्लेट्स हैं वहां प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में ये दिखाया है ना, अर्थ के 7 मेजर प्लेट्स हैं आपके पास, ये सब, ये प्लेट्स के नाम है, अफ्रीकन प्लेट्स, अंटार्कटिका प्लेट्स, ये सब। ठीक है, अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो अकेला नहीं है, वो 7 प्लेट से मिलके आपके पास बना हुआ है, यहाँ ये बताया गया है। ठीक है, इंडिया के अंदर बच्चों देखो सिस्मिक जोन बताया है, सिस्मिक जोन इन इंडिया, जहां पर भूकंप की स्थिति है ज्यादा हो जाती है, या फिर जो फॉल्ट जोन्स है हमारे पास वो। देखो ये जोन नंबर 2 है, पर्पल वाला बताया है लिस्ट एक्टिव, रेड वाला बता रहा है कि जोन नंबर 5 हाईएस्ट। रेड वाला ये ऐसे बता रहा है कि यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जोन नंबर 5 हाईएस्ट, जोन नंबर 4 बताया है हाई होगा, यहाँ पर जो ग्रीन वगैरह है यहाँ पर भी क्या होते हैं, अर्थक्वेक की कंडीशन हो जाती है इस रीजन में। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं, जम्मू कश्मीर आपके पास है ना, हिमालयाज ये सब होता है ना, इधर क्या राजस्थान वगैरह होता है आपके पास, इधर इधर क्या होता है आपके पास, तिब्बत वगैरह, इस साइड थोड़ा ऊपर तो तिब्बत वगैरह होता है हमारे पास। ठीक है, इंडिया के अंदर देखो मोस्ट थ्रेटेंड एरिया है कौन कौन से, जो जहाँ पे ज्यादा आपके पास ये सिस्मिक जोन्स होती हैं, भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, कहाँ होती है, कश्मीर के अंदर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तरी उत्तर पूर्वी जो आपका क्षेत्र है, जो बोलते हैं ना कच्छ की खाड़ी आपके पास, राजस्थान में कुछ हिस्सा राजस्थान का है आपका। ठीक है, वहां पर ये ज्यादा होता है। मेन रीजन आपका अर्थक्वेक का वैसे तो प्लेट्स का आपस में मूवमेंट होना ही है, उसके अलावा कुछ आपके पास रीजन, टनलिंग, टनल जो कंस्ट्रक्शन है आपका वो भी हो सकता है। देखो इसमें देखो, अर्थक्वेक के कुछ कारण आपके पास ये हो सकते हैं, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो हमारी जो एक्टिविटी है, मानव जो क्रियाकलाप करते हैं, लाइक टनल कंस्ट्रक्शन, फिलिंग रिजर्वर्स। ठीक है, इन सब से भी क्या होता है, अर्थक्वेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ह्यूमन मैम एक्टिविटी इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न। नहीं, इंड्यूस का मतलब उत्पन्न नहीं कह सकते हम लोग, वैसे कह देंगे कि
जिसको हम क्रिएट कर सके इंड्यूस्ड, ठीक है, अर्थक्वेक को जिसको हम क्रिएट कर सके, पैदा कर सके, ठीक है ना। कैसे क्रिएट कर सकते हैं अर्थक्वेक को हम लोग? टनल, जो टनल आपके पास कंस्ट्रक्शन होता है उसका मतलब होता है बच्चों सुरंग बनाना। जमीन के नीचे हम लोग सुरंग बनाते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे आपके पास जगह हैं, सिटीज हैं, कुछ ऐसी आपके पास सीक्रेट जगह है जहां पर टनल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, सुरंग बनाई जाती हैं। तो ये हमारे पास ये अर्थ के सिस्टम को तो क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देती है ना। टनल कंस्ट्रक्शन जमीन के नीचे होगा, सुरंग बनाना इसका मतलब होता है, तो जमीन के नीचे ये सब होगा, तो इससे हमारी जो लेयर्स हैं उनमें तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता ही है हमारे पास, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, कुछ जो अर्थक्वेक की स्थिति है वहां से उत्पन्न हो सकती है। सेकंड जो चीज है वो क्या है, फिलिंग रिजर्वर्स। फिलिंग रिजर्वर्स का मतलब है जो आपके पास जो जलाशय है, मींस जो जहां पर हम पानी वगैरह ज्यादा इकट्ठा करते हैं उनको रिजर्वर बोल देते हैं, ठीक है। रिजर्वर में हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, देखो, वो प्लेस होता है जहां पर पानी को कलेक्ट किया जाता है, प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर अस, स्पेशली वाटर फॉर सप्लाइंग कम्युनिटी इरिगेशन लैंड एंड फर्निशिंग पावर। वो स्थान जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको बच्चों बोलते हैं रिजर्वायर, ठीक है। तो रिजर्वायर को हम ज्यादा उसका यूज करके भी क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगी, हमारी अर्थ की जो है जो डीप पावर है वो उसको इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। जब लार्ज अमाउंट में पानी आपके पास इकट्ठा होगा लैंड के अंदर, तो क्या हो गया, जो हमारी अर्थ है उसकी जो पावर है वो भी क्या हो रही है, हमारी अफेक्ट हो रही है ना, प्रभावित हो रही है, ठीक है। चार रिजर्वेयर आपके पास आते हैं मेनली। पहला हम कह देते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारा वातावरण है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या क्या हो गए, फ्रेश वाटर सिस्टम हो गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये सब आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा रिजर्वायर ओशियंस, ठीक है, ओशियन में हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। थर्ड होता है सेडिमेंट्स, तो अर्थक्वेक के कारण हम क्या क्या बता रहे हैं, एक तो हमारे पास प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट्स हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन की एक्टिविटीज हो गई हमारे पास, ठीक है, लाइक टनलिंग कंस्ट्रक्शन रिजर्वर्स वगैरह, ठीक है। तो इन सब से भी क्या होता है, अर्थक्वेक की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, थोड़ा अर्थक्वेक भूकंप क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है अर्थक्वेक को मापने के लिए कौन सा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिक्टर स्केल है ना बच्चों, रिक्टर स्केल एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केल कॉल्ड एज रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है वो एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अर्थक्वेक को मापते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों पीएच स्केल होता है, पीएच 1 से लेके 14 तक का होता है, 1 to 14 उसके ऊपर मेंशन किया जाता है, 0 से लेके 14 भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास रिक्टर स्केल होता है, उस पे क्या होता है, मेंशन किए होते हैं रीडिंग्स वगैरह। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है बता रहा है, एन अर्थक्वेक ऑफ 2 to 4 मैग्नीट्यूड इज नॉट टू डैमेजिंग। जो 2 से 4 तक का जो मैग्नीट्यूड है भूकंप का वो ज्यादातर क्या नहीं होता, नुकसानदायी नहीं होता ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा का क्या हो जाता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और इससे कम के को तो हम माप भी नहीं सकते। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इसकी मात्रा होती है, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना अर्थक्वेक की हाँ जी, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो कितनी अमाउंट में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 2 to 4 इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे किसी चीज को मापने के
तो एमएम ऐसे ही तो कहेंगे 2.0 मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक। जी ऐसे ही बोलेंगे कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो 2 से 4 है, वो क्या है, डैमेजिंग नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कोई चीज खरीदते हैं 2 kg, तो 2 उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, केजी की यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होती है जब कोई वैसे सामान वगैरह हम कोई चीज खरीदते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अर्थक्वेक की बात है, वो 2 से 4 ये रीडिंग्स ही है आपकी। ठीक है, जब 2 से 4 मैग्नीट्यूड होता है या फिर 7 से ज्यादा हो जाता है, वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, अमाउंट कह सकते हो आप इसकी। जो डिस्ट्रक्टिव आपका अर्थक्वेक है, जो विनाश कर सकता है भूकंप, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हायर देन 7 ऑन रिक्टर स्केल। ठीक है, जो ज्यादातर आजकल जो आपका 2-3 सालों में जो आपका वो आ रहा है अर्थक्वेक, वो किस क्षेत्र में आ रहा है, नेपाल के इलाकों में ज्यादा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 2001 में आपके पास देखो कहाँ पर आया था, ये गुजरात में आया था। इट्स कितना मैग्नीट्यूड का आया है हमारे पास 2001 में, on 26 January 2001 there was a major earthquake of 7.6 to 8.1 मैग्नीट्यूड इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इसने क्या किया था, बहुत सारे जो आपके पास जीवन है उनको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ये 7 से ज्यादा वाला तो डेंजरस हो गया ना हमारे पास, तो 7.6 8.1 मैग्नीट्यूड का जो आपके पास भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो 2001 में कहाँ पर आया था, भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, इट रिजल्टेड इन सेवरल सीवर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मोर देन 20,000 लाइफ। 20,000 से ज्यादा लोगों को इसने क्या कर दिया था, नुकसान पहुंचा दिया था, प्रॉपर्टी जो आपकी लॉस कर दी थी इसने, नुकसान कर दी थी। ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 में कहां पर आया था आपका, यूरी एंड तंगदर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर उत्तरी कश्मीर है, वहां पर आया था 2005 में। आजकल आपका कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, 2-3 सालों से नेपाल के जो आके कुछ एक इलाके हैं वहां पर हमारे पास भूकंप की स्थिति हो जाती है। ठीक है, देखो ये डिवाइस है आपका जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिस्मिक वेव्स है, सिस्मोग्राफ है, इस डिवाइस का नाम इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव। जो अर्थक्वेक की पावर है उसको तो हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं, कितनी पावर का अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक की पावर को तो रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं, और एक डिवाइस है जो इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक वेव को मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, उसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। एस से आपके पास सिस्मिक है और एस से क्या है, सिस्मोग्राफ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड सिस्मिक वेव नोन एज सिस्मोग्राफ। ठीक है ना, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिकॉर्ड सिस्मिक वेव इज कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके पास, देखो वाइब्रेटर, पेंडुलम्स, ये सब इसमें होते हैं, स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बच्चों इसमें होता है अर्थक्वेक हैजार्ड। अर्थक्वेक से क्या क्या हैजार्ड, क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारे पास। Earthquake of high magnitude may result in widespread damage to human life and property। अर्थक्वेक जो हाई मैग्नीट्यूड का होता है उससे हमें बहुत सा नुकसान हो जाता है, ह्यूमन लाइफ को, मानव जो जीवन है उसको, प्रॉपर्टी को। ठीक है,
पहला तो इसने बताया है कि अर्थक्वेक हैजार्ड में क्या क्या इंक्लूड है नुकसान में। एक तो है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में बताया है वाटर सैचुरेट लैंड और सोयल टेम्पररी लूज स्ट्रेंथ एंड एक्ट एज फ्लूइड्स। जो वाटर है वो क्या कर देता है, लैंड को सैचुरेट कर देता है और सोयल को, और उसकी जो क्या कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है और वो फ्लूइड की तरह एक्ट करने लग जाती है। हमारे पास जो सोयल है उसकी स्ट्रेंथ है, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बोल सकते हैं, या फिर उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है, और वो फ्लूइड की तरह एक्ट करने लग जाती है। सेकंड है डैमेज टू रोड्स बिल्डिंग ब्रिजेस। अर्थक्वेक से क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है, रोड्स को हो सकता है, ब्रिजेस को, ठीक है। ड्यू टू ट्रिमर्स, ट्रिमर्स का मतलब क्या होता है, कंपन की वजह से जहां अर्थक्वेक आएगा उस जगह को क्या कर देगा, ये नष्ट कर देता है ना रोड्स को। जब भारी मात्रा में आता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, हाई मैग्नीट्यूड में आएगा तो क्या करेगा, इन सभी चीजों को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, ब्रिजेस को, डैम्स को, बिल्डिंग्स को, ठीक है, रोड्स को। ड्यू टू ट्रिमर्स, ट्रिमर्स क्या होता है, कंपन। फायर में रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लाइंस और गैस लाइंस। जो पावर लाइंस है, गैस लाइंस है, वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं जब भूकंप वगैरह आता है। उस कारण से क्या हो जाता है, फायर हो सकती है, आग लग सकती है आपके पास, ठीक है। और बाकी का काम हम कल की क्लास में करेंगे। सुनामी है हमारे पास। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सुनामी। सुनामी कब आती है, जब हमारे पास जो भूकंप है वो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक अंडर ओशियन। समुद्र में जो बहुत ज्यादा लहरें क्या हो जाती हैं, उथल पुथल हो जाती हैं, उस कारण से क्या हो जाता है, सुनामी की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थक्वेक है उसमें आ जाता है।